अरे लेकिन इससे पहले बारिश क्या हो रही क्या देख लेना है मेरे को। कपड़े धो के डाली थी मैं। अगर बारिश हुई तो कपड़े ला के अंदर डालना पड़ता है लेकिन अकेले में का डर होता। देखती हूँ अगर डर नहीं हुआ तो कपड़े ला के अंदर डाल लूँगी, अगर डर हुआ तो बाहर ही छोड़ दूँगी। कपड़े भीगे तो भीगे, सुबह डालूँगी। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़। उमर फारूक के अबू जाने वाले हैदराबाद, तो मैं कर रही हूँ उनके लिए तैयारियाँ। तो सबसे पहले मैं धोने वाली हूँ उनका शूज़। धो दी, अब जा रही हूँ कपड़े निकालने के लिए। यहाँ देखिए कपड़े भी निकाल ली मैं। उमर फारूक के अबू को मीटिंग में जाना है। मीटिंग है कल सुबह 7 या 8 बजे कुछ, लेकिन अब उन्होंने जा रहे हैं रात में। आज रात निकलेंगे उन्होंने, रात का सफ़र रहेगा ट्रेन का। सुबह पहुँचेंगे, फिर वहाँ से मीटिंग अटेंड करेंगे। तो अभी के पहनने के लिए नहा के धो के फ्रेश होके ट्रेन का सफ़र है, तो मैं उनके लिए निकाल रही हूँ ये ट्रैक टी शर्ट, साथ में पहनेंगे नो इयरिंग जैकेट उसके ऊपर। और कल मीटिंग के लिए निकाली मैं उनको ये वाला ड्रेस, इसको प्रेस कर ले तो उमर फारूक के अबू। और ड्रेस के ऊपर निकाली एक बनियान और एक दस्ती, और ये बैग में पैर रख दूँगी रात में ओढ़ने के लिए। तो कपड़े प्रेस होने के बाद इंशाल्लाह बैग पैक करूँगी इनका मैं। अभी मेरे को डिनर भी बनाना है। उमर फारूक के अबू 10 बज जाते, उससे पहले पूरे घर के काम कर लेना है, डिनर बना के खिला के करके उनको रेडी कर देना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी मीठा कद्दू। यहाँ देखिए कुकर में मैंने गोश्त ऐड किया है। अब इसमें ऐड करूँगी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से डालिएगा, हम लोग कम खाते। हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, और थोड़ी सी कसूरी मेथी और ऑयल। यहाँ पर मैं 4 पल्ली ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड करिए। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पानी, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अभी मैं कुकर का ढक्कन लगा दे रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त गलने तक इसको छोड़ देंगे, 1-2-3 सीटियाँ होने देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गोश्त हमारा गल गया है और हंडी मैंने भून ली है। प्याज को अच्छे से भून ले जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरा तेल सेपरेट हो रहा है। चलिए अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटे, थोड़ी सी कोतमीर, थोड़ा सा पानी। चलिए टमाटे भी गलने के लिए लगा लेते हैं ढक्कन। चलिए फ्रेंड्स, टमाटे भी हमारे गल गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कद्दू। कद्दू को छिलके अच्छे से साफ धो ली, फिर इसको बारीक बारीक पीसेस में काट ली। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। चलिए कद्दू भी गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ देखिए गाइस, कद्दू हमारा गल गया है, तो उसी में ऐड कर रही हूँ मैं अब कोतमीर, ठीक है, 2-3 हरी मिर्ची चीर के और थोड़ी सी करी लीव्स। चलिए कुछ देर हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा सालन पक गया है। अगर किसी को और सूखा करना है
तो और सुखा सकते पानी को, या किसी को लाइट ढीला पसंद है तो इसी में बंद कर दे। हम लोग ऐसे ही खाते, तो उसको मैं बंद कर दे रही हूँ। वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली कुकिंग हो गई है। सालन मैंने काफ़ी वक्त हो गया, उमर फारूक के अब्बू की जाने लेट हो रहा, शायद गैस ख़त्म पे। ये देखिए बहुत सिलवारी गैस, बहुत ज़्यादा सिलवारी, शायद गैस ख़त्म होने वाली है। तो सालन मैंने बहुत टाइम लग गया और खाना भी बन गया है। चलिए मैं दस्तर बिछा रही हूँ। उमर फारूक के अब्बू रेडी भी हो गए। ये देखिए उमर फारूक के अब्बू रेडी हो गए, मैं दस्तर बिछा रही हूँ यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, डिनर रेडी हो गया है। अभी रात के 9 बज रहे, अभी हम लोग करें डिनर। उमर फारूक इधर आओ, उमरो। हाँ देखिए गाइस, उमर फारूक के अब्बू रेडी हो गए और उनका बैग भी देखिए यहाँ पर रेडी है। कुछ ही देर में निकलने वाले उमर फारूक के अब्बू। कुछ देर उमर फारूक के साथ खेल ले रहे हैं, जा रहे हैं बोल के। तो हम लोग उनको जाने के लिए वेट कर रहे हैं। अब उन्होंने खेल ले रहे थे बोल के मैं घर को झाड़ू लगा ले रही हूँ। खिलौने सैंत के रख दी मैं यहाँ पर, अब झाड़ू मार लूँगी। उमर फारूक के अब्बू ओला बुक कर ले रहे हो, सॉरी रैपिडो, फिर नहीं कर रहे उन्होंने। फिर मिलेंगे हैदराबाद से आने के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए अल्लाह हाफिज़। बच्चे को देके जाओ हमारे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैं रोते बेटे अब्बू जा रहे हैं ना, अल्लाह हाफिज़ बोलना अब्बू को। फिर अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चले गए। चलिए चले गए उमर फारूक के अब्बू हैदराबाद, और उन्होंने गए तो उमर फारूक बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो उनको सुला दी मैं। अभी सो रहे उमर फारूक। बेडरूम की लाइट ऑफ करी। चलिए तो चले गए उमर फारूक के अब्बू, और मैं हो गई अकेली। असल में मैं पहली बार अकेली रह रही हूँ। पैदा हुए जब से बड़ी हुई, शादी होके भी 3 साल हो गया। दो साल हो गया हमारी शादी को। मैं आज तक कभी अकेली नहीं रही। मेरी लाइफ का मेरी लाइफ का ये पहला दिन है जिसमें मैं अकेली हूँ आज तक। मैं कभी अकेली रही नहीं, कभी अकेली नहीं रही मैं। दिन में तो मैं बहुत बार अकेली रहती हूँ, पर रात में आज तक नहीं रही। मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं कभी कभी बचपन से लेकर आज तक रात के टाइम कभी अकेली नहीं रही। ये मेरी लाइफ का पहला दिन है। खैर मजबूरी उमर फारूक की भूखी भी। असल उनको हैदराबाद क्यों जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने नई जॉब ज्वाइन करी और वो हैदराबाद की है। तो जब भी मीटिंग हुई उनको हैदराबाद जाना पड़ा, और मीटिंग कब है उनको अचानक एक दिन पहले फ़ोन आता कि
कि आप लोगों को कल आना है मीटिंग में, तो उमर फारूक के अब्बू को टिकट बुक कर लेना पड़ता है अचानक से। तो अभी रिसेंटली जॉब ज्वाइन कर उमर फारूक के अब्बू, दूसरा महीना चल रहा, तो तीसरी बार चले गए। फर्स्ट बार में मैं तो अम्मी के जाके काफ़ी दिन हो गया था, बकरा ईद में, ईद उल अजहा में। तो सोचे चलो आपकी मीटिंग में अटेंड हो जाती, और साथ में मैं भी अम्मी से मिलके बहुत दिन हो गया था, रमज़ान में ही गई थी। तो अभी ईद उल अजहा में गई, तो फिर वहीं अम्मी के ईद वहीं मना ली ईद में ही, क्यों बोल तो बहुत दिन के बाद गई थी, तो बहुत मिस भी कर रही थी अम्मी को, बहनों को, भाइयों को, सबको। तो अम्मी बोले चल आए, रुक जा, बहुत दिन के बाद आती ना, तो इतने महीनों के बाद आती तो रुक ही जा। तो ठीक है बल्कि मैं रुक गई, ईद भी अम्मी ने मना ली। फिर ईद के बाद फिर हाल ही में परसों जाना पड़ा उमर फारूक के अब्बू को, लेकिन उन्होंने जब 3:30 बजे रात को गए थे, तभी भी नींद नहीं लगी थी सुबह सुबह, क्योंकि अकेले सोने की आदत नहीं है ना, मतलब कभी अकेले अंधेरे में मैं नहीं रही, मेरे को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता। तो मैं कभी अंधेरे में रही नहीं आज तक, बचपन से लेकर आज तक मैं कभी अकेली रात के टाइम कभी नहीं रही है। मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है जब मैं अकेली रह रही हूँ। मेरे को हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन मैं हिम्मत कर रही हूँ, ठीक है। मैं वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मैं सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं दिन में अकेली रहती हूँ, पर मेरे को हंसी भी आ रही, तकलीफ भी हो रही रात कि मैं रात में अब तक नहीं गई। लेकिन उमर फारूक के अब्बू को जाना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो उनकी न्यू जॉब है, अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए ना, और मीटिंग्स अटेंड करना भी उनको ज़रूरी है। मैं दोनों कभी भी अकेले छोड़ के नहीं गए, दोनों उनकी मजबूरी में जा रहे हैं, उनका जाना भी ज़रूरी है। खैर मैं भी अपने आप में हिम्मत पैदा करना चाह रही, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाह रही। चलो पहली बात तो अल्लाह है अपने साथ, दूसरा उमर फारूक है। रात के टाइम में पहली बार, पता नहीं नींद आएगी नहीं आएगी, लेकिन खैर वो तो मैं अकेली ही, हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। बस तो चलिए फिर कोशिश करते हैं सोने की। उमर फारूक को तो अल्हम्दुलिल्लाह सुला दी मैं। उमर फारूक के बुक कल आते, कल कब आते, रात में, दिन में तो नहीं आता, रात में 2 बजते 3 बजते, कल नहीं मालूम। दिन तो कैसा भी निकल जाता है, दिन में तो डर नहीं होता मेरे को, बस रात में ही डर नहीं होता। आज की रात निकल जाए बस, फिर कल दिन है, इसके बाद परसों कब आते देखना उमर फारूक के बुक। ठीक है, चलिए फिर दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, और हमारे साथ बनिए रहिए लास्ट तक। अल्लाह हाफिज़। कोशिश करती हूँ सोने की, अरे लेकिन इससे पहले बारिश क्या हो रही क्या देख लेना है मेरे को। कपड़े धो के डाली थी मैं, अगर बारिश हुई तो कपड़े ला के अंदर डालना पड़ता, लेकिन अकेले में का डर होता। देखती हूँ, अगर डर नहीं हुआ तो कपड़े ला के अंदर डाल लूँगी, अगर डर हुआ तो बाहर ही छोड़ दूँगी, कपड़े भीगे तो भीगे, सुबह डालूँगी। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़।